स्लैब कास्ट किए थे। सो उस तरीके वी टुक सर्वे। शी इज बिजी है ना, तो इसका टेस्टिंग और अभी हम बर्गर खाने का। He has worked with reputed organizations such as Ultratech Cement, JSW Cement, ACC Cement. We invite our respected HOD ma'am to guide us with her valuable thoughts. The students who have come from other colleges based on the innovative ideas that you present. So you have to not stop here, but carry forward whatever ideas. First of all, thank you for inviting us for such a great event. तू कुछ भी बोल रहे हैं ना। वेट वेट में ठीक उसके बाद बोलते थे। तुम्हारा वीडियो क्या हुआ, यूट्यूब क्या हुआ? अभी मैं बोला आपको कंपटीशन ने इसीलिए बंद कर दिया। मेरी से फर्स्ट स्टेप इधर से है, बट ठीक है। आवाज आवाज। हाँ आज प्रोजेक्ट कंपटीशन है हमारा। हाँ स्टेट लेवल टेक टाइटन्स करके। देखते हैं कौन जीतता है क्या। तू जीती होंगी। प्रोजेक्ट टाइटल है बबल डेक्स लैब टेक्नोलॉजी यूजिंग पीपी स्किल्स। मेरे को लगा राधिका जीतेगी। हाँ मैं जीतेगी जीतेगी। हाँ हाँ दोनों ही जीतेंगे। आते थे जाके आता अभी हमारे पे। जा फर्स्ट सेफ शेख है, मेरा नाम सेफ शेख है, ये मेरी टीम है। और हम पुणे से आए हैं, जिन कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। हमें अपने मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन में आए। हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग है। बेसिकली ऐसे जो बिल्डिंग होती है एजुकेशनल बिल्डिंग, जैसे हमारा कॉलेज आ गया, स्कूल आ गई, नर्सरी, ये जो होते हैं इनकी जो बिल्डिंग होती है इनकी एक सर्टेन एज रहती है। जब हम बिल्डिंग बिल्ड करते हैं उसकी एक सर्टेन एक एज होती है। तब एक समझो 5 साल हो गए या फिर 10 साल हो गए, तो उसमें से 5 साल हो गए रहेंगे तो उसमें से 1 साल हम आएंगे और पूरे स्ट्रक्चर का ऑडिट करने वाले, उसमें क्रैक देखने वाले, वॉइड्स देखने वाले, जैसे बिल्डिंग के कुछ डिफेक्ट्स देखने वाले, क्रैक्स देखने वाले, फिर उस अगर कोई कुछ रहेगा उसकी लिस्ट बनाने वाले, जो प्रॉब्लम है उसकी एक लिस्ट बना के कॉलेज वालों को या स्कूल वालों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इतना इतना उसका एक एस्टिमेट निकालेंगे, कोटेशन निकालेंगे और उनको देंगे। इससे क्या होगा, बिल्डिंग की लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी। हाँ हाँ और बिल्डिंग का जो वो रहता है आरसीसी स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स रहते हैं उसके भी लाइफ स्पैन है ना। इतना है ना। हाँ ऑल द बेस्ट। हाँ अभी अच्छा से प्रेजेंट करो इन लोग के सामने। थैंक यू। मेरा नाम ओमकार दुबे, हम JSPM कॉलेज से हैं दादोड़। हमारा प्रोजेक्ट है सोलर पावर EV चार्जिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड की वायरलेसली EV चार्जिंग होगी। इस फील्ड में हम कॉपर वायर फील्ड करेंगे, सोलर थ्रू कॉपर वायर को करंट देंगे और करंट के थ्रू गाड़ी में एक कॉइल लगेगी, उस कॉइल के थ्रू गाड़ी डायनेमिकली चार्जिंग होगी रनिंग करते समय। इससे एयर पोल्यूशन कम होगा और बार बार गाड़ी चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कॉस्ट 5 to 7 CR तक आते हैं पर किलोमीटर। तो गाइस अभी तो आप जैसे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट हो गया है और हमको लग रहा है हम ही जीतने वाले। लाइक CP ऑलवेज यार। और इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, बस थैंक यू बोलता है मैं बस। अभी भी देखो जीतेगा मैं ही ना। उसके बाद हेलो गाइस। हेलो
वेयर आर यू फ्रॉम? JSPM पॉलिटेक्निक। आपका नाम? प्रणाली मातुंगड़े। आपका नाम? सलोनी बोकड़े। आज आपका प्रोजेक्ट कौन सा वाला है? यूज ऑफ BIM इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। इसका मतलब क्या है? BIM मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, यूज ऑफ BIM इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 16 सॉफ्टवेयर है, रेविट, ईटैप, सेफ एक्सेट्रा एंड ऑल। ये हमने प्लान बनाया रेविट में, and which is useful for civil engineer to design any structure or plan, जिसमें कुछ भी एरर आए तो जल्दी से ये होता है, जैसे जो हैंड ड्राइंग्स रहते हैं उसमें कुछ एरर्स है पर पता नहीं चलेगा। To study the use of BIM structure in design to create the 3D structure model use in BIM. जैसे कि जो हैंड राइटिंग से करते थे पहले वो भी इजी हो गया रेविट में, लाइन प्लान में। सो हेलो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है हमारा पूरा, इसमें कैमरा लिखा है दिखाएंगे। तो ये हमारा ड्रेनेज बनाया हमने, इसमें ये सेडिमेंटेशन बेड है, ये सील ट्रैप है। जो भी हमारा सारा कचरा आएगा वो पूरा कचरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। पाइपलाइन में कुछ हमारा कचरा जाएगा नहीं, हमारे पाइपलाइन की लाइफलाइन बढ़ती है, उससे क्लीन वाटर जाएगा यहाँ से। और फिर ये हमारा उसका बड़ा वर्जन है, इसमें आपको समझेगा। सो बेसिकली ये सेडिमेंटेशन बेड है, ये सील ट्रैप है, और यहाँ पर पानी रहेगा, यहाँ से क्लियर पानी जाएगा आउटलेट। ये हमने सेंसर पे बताया है, ये हमें रियल टाइम बताता है कि पानी कितना लेवल, पानी का लेवल क्या है। सो बीप हो रहा है, इससे वाटर लेवल राइज होगी ना, बीप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बीप हो रहा है, आवाज आ रही है। सो ये जब पानी यहाँ से आएगा तो यहाँ पर सारा कचरा अटकेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से थोड़ा बहुत जो कचरा होगा वो अटकेगा, और यहाँ पर उसकी वजह से वाटर क्लॉग होगा। वाटर क्लॉग होने के बाद वाटर का लेवल बढ़ेगा। जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा हमारा सेंसर डिटेक्ट करेगा कि अंदर बहुत कचरा हो गया है, उसे साफ करो। इससे होगा क्या कि जो हमारा पूरा पाइप में कचरा जो होता है, जिसकी वजह से ऊपर रोड पे वाटर क्लॉग होता है, वो वाटर क्लॉग होगा नहीं। प्लस जो पूरा पाइप क्लीन करने का खर्चा है वो बच के सिर्फ हमें चेम्बर साफ करना पड़ेगा, और हमें रियल टाइम डाटा। And she is busy. मेरा नाम भी गलती से लिख के दे दो सर्टिफिकेट में। My name is Prithviraj Munde and we are from ASSMS Polytechnic, and our project is under traffic engineering subject, and our topic name is smart traffic solution for Pune city by using route planner. In this we use route planning first methodology, and second is traffic signal synchronization. So this is our concept based project. In this project, this is first intersection, and this is our front intersection. So we from that intersection we took survey. So ह्याच्यामध्ये काय इसमें जो ये वाला कैमरा है, तो इससे हम इधर ये करते पूरा सर्वे, मतलब सर्वे एनालिसिस करते फ्रॉम दैट इंटरसेक्शन। सो इस कैमरा से इधर ट्रांसमिट होता है ऑन दिस डिस्प्ले। सो ये वायर से भी हो सकता है ऑन इम्प्लीमेंट करते वक्त, और वायरलेस भी। सो इस डिस्प्ले पे हमें समझ में आएगा कि क्या इस ट्रैफिक का एनालिसिस और इधर कितना ट्रैफिक है इस इंटरसेक्शन पे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सो इस डिस्प्ले पे हमें समझ आएगा कि ये आप है, तो इधर से हम ट्रांसमिट मतलब रूट चेंज कर सकते हैं या स्ट्रेट जा सकते हैं। सो ये गूगल मैप से एक्यूरेट है, क्योंकि इधर हम ऑन टाइम रियल 100% ट्रैफिक इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ कैमरा। तो गूगल पे जो डाटा है वो जीपीएस वाला रहता है, इधर जीपीएस वाला नहीं है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन जीपीएस एंड रूट प्लानर सिस्टम। थैंक यू। हेलो, रानी गाड़ी। ये भाग्यश्री कांबळे है, और ये हमारी टीम है राजवी चौहान और मयूर माने। यहाँ हम
JSPM College, Tathode. Yes. Our project is paper grid blocks, लाइट वेट ब्रिक्स है जो कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स से भी कम वेट है इसका। और वो ये हम डिज़ाइन वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं और पार्टीशंस के लिए क्या टेम्पररी बिल्डिंग्स रहते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज आवर मॉडल। यस। ये वेस्ट पेपर है ना, उसका पल्प तैयार करके उसमें सीमेंट और क्रश्ड सैंड ऐड करके बनाए। ये पेपर कितना परसेंट? 60% पेपर। This is what civil first years Hello, this is second time. We are meeting. यस। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेगा? क्या हमारा ये मॉडल है, प्रोजेक्ट है जिसमें डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम बनाई है। डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक बसेस ऑन BRT रूट्स। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम डायनेमिकली जो इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं वो कैसे चार्ज हो सकते हैं इसका प्रिंसिपल परफॉर्म किया है। जिसमें हमारी बस होगी जो इलेक्ट्रिक, और हमारा रोड होगा जिसमें इम्बेडेड 2 रेल होंगे जिसमें करंट होगा, और वो रेल सेगमेंटेड हो गए। उसके बाद हम सेंसर यूज करेंगे, तो सेंसर से डिटेक्ट होगा कि बस आई है, फिर करंट फ्लो होगा और चार्ज होगी बस। ये हमारा प्रोजेक्ट है। कॉलेज का नाम नहीं बता। हाँ, हमारे कॉलेज का नाम YB पाटिल पॉलिटेक्निक आकोटी पुणे। मेरा नाम प्रेम चव्हाण, तन्मय पटेल, भूपेंद्र कौशिक। कैसे लगता है आपका प्रोजेक्ट कंपेयर टू अदर, मतलब अच्छा किया सोच रहे क्या? हम लोग ने सर ने बोला अच्छा है तुमका प्रोजेक्ट, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है। दोनों भी सर ने खुश हो गए। थैंक यू। हेलो गाइस। हेलो। आप लोग किधर कॉलेज का है? झील पॉलिटेक्निक। हाँ ना, मैं आए ना, देखा ना? देखा नहीं क्या? सब्सक्राइब करके गई थी तुम? हाँ, सब्सक्राइब करके गई थी तुम? नहीं किया। ये लोग नहीं किया। हाँ, मैंने किया था, इसके दोस्त ने किया था, इसने भी किया था। आप भी उसको करने को बोलो। झील अच्छा है, इधर अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छे है। तुम्हारा कॉलेज अच्छा, हमारा भी अच्छा है, पर ये भी अच्छा है। मतलब हाँ, अभी बोलो आपका प्रोजेक्ट करेगा, ये करेगा। हिंदी में बात कर, बड़ा बात कर, अच्छा बात कर। हिंदी में बात करूँ क्या? सो मोस्टली अंडर वाटर लीकेज डिटेक्शन सिस्टम है। सो इसके अंदर हम अंडरग्राउंड में जितने भी लीकेज हो रहे हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग IoT। जो कुछ प्रोसेसर है, जहाँ कुछ भी होगा, हमने डिफरेंट जोन्स डिफाइन करके रखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी वाटर इसको एक्टिवेट होगा उस टाइम पे सो फ्लो सेन्सर यूज केले। जिथं पण फ्लो डिफ्लेक्ट होईल त्या टाइमला तिथं आपल्याला कळेल की काहीतरी लिकेज इथं झालेला आहे। सो उस तरीके से हम यहाँ प्रोसेसर डाटा ट्रांसफर करके बता सकता है यहाँ पे स्क्रीन पे भी, और हमारे वाईफाई के थ्रू भी बता सकते हैं कि कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। थैंक यू। आपका नाम? प्रणवी। तनिष्का जाकर। ये निश्चय है। आपका प्रोजेक्ट क्या है आज? AI वेस्ट मैनेजमेंट। हमने स्मार्ट बिन बनाई है। हमने सेंसर्स का यूज करके स्मार्ट बिन बनाई है। उसमें हमने आर्डिनो ऊनो, वाटर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर और सर्वो मोटर ज्वाइन किया है। हमने कोडिंग का यूज किया है। उसकी मदद से हम ड्राई और वेस्ट जो वेस्ट है, ड्राई और वेट, वो सेग्रीगेट करेंगे। तो ये वेट वेस्ट है। इसमें वेट वेस्ट इधर रखेंगे, सो इधर डिटेक्ट करेगा वो कि वेट है या ड्राई है, और ड्राई रखेंगे तो ड्राई और वेस्ट, तो इधर ड्राई डिटेक्ट करेगा और डिस्टेंस भी दिखाएगा। जान 11,000 मिला तो क्या करने का? If you win and you will get 11,000, I guess it's 11,000 ना? What you will do? अभी तक सोचा नहीं है। सोचा नहीं है अभी तक। सोचो ना, एक मिनट। शॉपिंग कैफे में जाएंगे डायरेक्ट।
नो शॉपिंग, नो नो शॉपिंग। बर्गर खाने का क्या? नहीं, बर्गर नहीं। क्या क्या पता है इसको बर्गर की है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा बनाया। हाँ भाई, चिली गैंग, चिली गैंग। सॉरी सॉरी, चिली गैंग। कितना तीखा है तुम्हारा चिली? 20 दिवसाचं आहे. हाँ 20 दिन काय 20 दिन नहीं, कितना तीखा है? कितना तीखा है वो अभी उगने के बाद ही समझेगा. नहीं, तू बोला ना स्वीट है। क्या है स्वीट चिली। ये काळो है सारी वाला सारी. इन लोग का है प्रोजेक्ट चिली का। एक्चुअली सोइल के लिए है, बट दे आर सेइंग द चिली इज सो स्वीट। These are our seniors. माई सेल्फ अर्चित फुगे, मैं सिविल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर से हूँ और आज हमारा सिविल टाइटन्स का एग्जीबिशन है प्रोजेक्ट का, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डबल लेयर फार्मिंग का है। लाइक वी आर कंबाइनिंग द वर्टिकल फार्मिंग एंड डबल ट्रेडिशनल ब्लैक सॉइल फार्मिंग। तो उसमें हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसके अंदर हम आरसीसी चेम्बर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर जो ह्यूमिड लिविंग क्रॉप्स है जैसे कि केसर, मशरूम्स और टर्मरिक और जो ह्यूमिड लिविंग क्रॉप्स है वो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसके अंदर। और टॉप लेयर पे जो अपना ट्रेडिशनल ब्लैक सॉइल फार्मिंग होता है लाइक गेन वीट बाजरा हम ऊपर लेने वाले हैं। तो इसका एक फायदा ऐसा है कि लैंड अवेलेबिलिटी जहाँ कम है उस जगह पे हम दोनों क्रॉप्स एक साथ ले सकते हैं, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। और लाइक जो फार्मर है या जो इन्वेस्टर है उसको मार्जिन या प्रॉफिट भी ज्यादा मिलने वाला है लाइक नॉर्मल फार्मिंग के हिसाब से। सो दिस इज लाइक आवर कंसेप्ट। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो. किधर है तुम्हारा प्रोजेक्ट? हमारे इस लैपटॉप में और ये बार है. मतलब क्या करते हैं? ये बार जीएफआरपी बार है. इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं स्टील से. इसका वेट पकड़ना है क्या? अच्छा, इसका वेट जो है ये स्टील से 75% लाइट है, मतलब इसका वेट स्टील से बस 25% है और इसका कॉस्ट पर केजी 140 रुपीज है कंपेयर टू स्टील जिसका 55 रुपीज है। लेकिन इसका वेट जो है वो बस 25% है स्टील से, तो स्टील से चीपर है, 35% चीपर है स्टील से। और ये कहीं पे भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स में यूज नहीं होता, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर बीम में यूज करने वाले हैं। उसके मेन बार्स में हम लोग उसको रिप्लेस करने वाले हैं अलग अलग रेशियोज में, और जो ऑप्टिमल रेशियो होगा वो हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। हाँ? ये फिलहाल 8 mm का है, लेकिन हम लोग 10 mm से रिप्लेस करने वाले हैं बीम में। हाँ दोस्तों पूछो उनको कुछ। Hello, my name is Manas Chaudhary. My name is Aditya Chaudhary. Our project name is Bubble Lex Lab. Our project name is Bubble Lex Lab. तो फिर बबल लेक्स लैब में वर्ड फॉर्मर्स यूज करते हैं उसमें। तो वर्ड फॉर्मर्स के लिए अगर कंपेयर करें नॉर्मल स्लैब कन्वेंशनल स्लैब से, तो कन्वेंशनल स्लैब में जो सेंटर में जो कंक्रीट होता है वो सिर्फ डेड वेट बढ़ाता है, वो स्ट्रक्चरली इतना परफॉर्म नहीं करता है। अगर इसमें हमने स्लैब कास्ट किया तो ऑलमोस्ट अपना 30 to 50% कॉन्क्रीट रिडक्शन होता है, प्लस 25 to 35% अपना टोटल वेट रिडक्शन होगा। तो फिर हमने वो प्लास्टिक बॉल्स भी यूज किए, वो रिसाइकल प्लास्टिक बॉल्स यूज किए। जो हमने बॉल्स यूज़ किए वो रिसाइकल प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन के हैं, जिसमें हमने एचडीपी यूज़ नहीं किया, पीपी यूज़ किया, पॉलीप्रोपिलीन बॉल्स यूज़ किए हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा एज कम्पेयर टू एचडीपी। हमने 2 स्लैब कास्ट किए थे 2 फीट बाई 2 फीट के, उसकी थिकनेस 150 mm थी, जिसमें हमने दोनों एक नॉर्मल स्लैब कन्वेंशनल स्लैब और बबल डेक स्लैब टेक्नोलॉजी वाला स्लैब कास्ट किए थे, जिसमें हमारा बबल डेक स्लैब ने मैक्सिमम लोड लिया 105.6 किलो न्यूटन, उसका डिफ्लेक्शन 7.5 mm था। और कन्वेंशनल स्लैब ने उसने मैक्सिमम लोड लिया 115 किलो न्यूटन, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 8 mm था। तो बबल डेक के स्लैब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा ही स्लैब ने 90 to 95% ऑफ
Congratulations for all the winners.